बचाते रहे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से चित्रकूट में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। अभी तक मौत का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। उसके बाद ये बड़ा खुलासा भारत समाचार कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से जहरीली शराब का कहर चित्रकूट में देखने को मिला, कहानी कुछ और है। लापरवाही लंबी थी, शिकायत भी हुई, लेकिन अफसर बचाते रहे, जिसका नतीजा ये है। वीरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये भारत समाचार ने बड़ा खुलासा किया है, ये चौंकाने वाले तथ्य हैं कि किस तरह से चित्रकूट में ये कहानी लिखी गई। देखिए, चित्रकूट में जहरीली शराब का, लेकिन जो वहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था, तो लगता है वीरेंद्र जी की आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये बड़ा खुलासा भारत समाचार कर रहा कि दरअसल जो कहानी आज देखी जा रही है, मौत की जो तबाही जहरीली शराब से चित्रकूट में मची है, उसके पीछे किस तरह से लखनऊ में बैठे हुए अफसर जिम्मेदार हैं। पहले भी शिकायत की गई थी, लगातार बताया गया था कि किस तरह से डीओ चतुर्सेन लगातार सवालों के घेरे में हैं, उनकी शिकायत की गई, लेकिन यहां पर नेताओं के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चतुर्सेन को लखनऊ में बैठे हुए अफसर बचाते रहे, जिसके कारण यहां पर आज जो कहानी सामने आई है बर्बादी की, मौत की, वो उसकी पटकथा लिखी गई। खबर हम आपको बता रहे हैं, शराब कांड में ये बड़ा खुलासा। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए। वीरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर पत्र भी लिखा गया, शिकायत भी की गई, लेकिन लखनऊ के अफसरों की ये कारगुजारी थी जिसके कारण ये कहानी सामने आई। बिल्कुल। देखिए, चित्रकूट का जहरीली शराब कांड पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये मामला पिछले 7-8 महीने से चल रहा है और चित्रकूट के पूरे जिला के जो अधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इन लोगों ने सरकार को बार बार पत्र लिखा, विभाग को, कि जो जिला आबकारी अधिकारी चतुर्सेन है ये महाभ्रष्ट है और ये अवैध शराब से कमाई कराता है और ओवर रेटिंग कराता है। लेकिन इसको शासन के अधिकारी संरक्षण देते रहे और इसे भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा जहरीली शराब कांड सामने आया है, कई लोगों की जान गई है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा काकत सक्रिय है और शासन के अधिकारी चतुर्सेन जैसे बेईमान और भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं जो जनता को लूट रहे हैं। योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस भले है, लेकिन आबकारी महकमे में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। और जब से संजय भूस रेड्डी और पी गुरु प्रसाद ने कमाल संभाली है, अब तक जहरीली शराब से 200 के करीब लोग मर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे अधिकारियों को सरकार रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। तो कुल मिलाकर बस इतना है कि यूपी में सरकार अगर ईमानदारी की बात करती है तो वो दिखे भी जनता को। वीरेंद्र, लेकिन खास बात यह है कि यह पत्र तब लिखा गया है जब उसी समय के हम हालातों को देखें। लखीमपुर में शराब कांड सामने आ चुका था, पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर में इस तरह की घटनाएं सामने आ गई, और तब अगर विधायक सीएम को पत्र लिख रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में उजागर कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई ना हो, यानी कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है और मौत की कहानी लिखी जा रही है, ये सिंडिकेट बन चुका है। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी हावी है और भ्रष्ट अफसरों को वो संरक्षण देती है। उसके पीछे कारण साफ है कि चतुर्सेन चित्रकूट जिले में ये शराब पर ओवर रेटिंग कराकर लाखों रुपया महीना कमाता है और उस पैसे से वो ऊपर भी अधिकारियों को संतुष्ट करता है। तो बेईमानों भ्रष्टाचारों को जो संरक्षण है इस सरकार में, वो सरकार के अफसरों का ही है। योगी सरकार के अफसर जिलों में भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देते हैं, चाहे मंत्री और विधायक सर के बल खड़े हो जाएं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। चित्रकूट में चतुर्सेन इसी तरह का काम कर रहा था। कई मौतें होती रही प्रदेश में जहरीली शराब से, लेकिन कार्रवाई चतुर्सेन पर अगर पहले हो गई होती तो शायद ये रैकेट बंद हो जाता। जहां पर टाइम बंद होने का है शराब की दुकान, उससे बाद तक दुकानें खुलती हैं और सुबेरे जो खुलने का टाइम है उससे पहले खुल जाती हैं। तो ये सब पैसे के दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर ये धंधा खूब फल फूल रहा है और बेईमान अफसर फल फूल रहे हैं।
जी वीरेंद्र जी, लेकिन खास बात यह भी है कि पत्र में राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं, विधायक आनंद शुक्ला के हस्ताक्षर हैं। पिछली सरकारों में जो सिंडिकेट था उसको तोड़ने की बात कही गई थी, लगातार सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी और इस सरकार के सामने भी मामले आ चुके थे। उसके बाद वो गंभीरता नहीं दिखाई गई, जानबूझ के पर्देदारी की गई और इस तरह से बढ़ावा दिया गया। देखिए, मंत्री और विधायक चिल्लाते रहे, उनकी पूछता कौन है? इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से कब्जा कर रखा है, उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे मंत्री, सब विधायक और बीजेपी के पदाधिकारी सर पटक कर मर जाते हैं। वो सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं करती क्योंकि अधिकारियों ने उसकी आंख पर काली पट्टी बांध दी है। तो आबकारी महकमे में तो भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की कमाई आती है, ओवर रेटिंग हो रही है, तो कौन इसको रुकवाएगा? इसको रोकने के लिए जो लोग विरोध करेंगे उनके पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। और चित्रकूट में ये सबके सामने है कि 20 सितंबर को विधायक आनंद शुक्ला, मंत्री चंद्रिका उपाध्याय, बीजेपी के नेता पदाधिकारी चिट्ठी लिखकर इस बात को उजागर कर चुके हैं, लेकिन चतुर सेन जो जिला आबकारी अधिकारी था उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और आज उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा जहरीली शराब कांड सामने आया है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन अब यहाँ पर जब लेटर भी सामने आ चुका है, मौतों का आंकड़ा 7 के करीब पहुंच चुका है, अब जरूरत है कि एक स्टेप लिया जाए, कार्रवाई की जाए। अगर अभी तक का जो यहाँ पर सिस्टम था उसे बदला जाए, एक यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया जाए। देखिए, सरकार दावा तो करती है कि हम ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम बेईमानों को सजा देंगे, लेकिन जब उसके अधिकारी उसको करने दे तब ना। भाई, विधायक और सांसद की कोई हैसियत जिस सरकार में न रह जा रही हो, जब अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते और ये अधिकारी जो जिलों में हुए जानते हैं कि विधायक जी या मंत्री जी शासन में चाहे जितनी कोशिश कर ले उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो फिर वो निरंकुश होकर भ्रष्टाचार करते हैं। और चतुर सेन जो जिला आबकारी अधिकारी है चित्रकूट का, इसी के साथ बांदा में भी जिला आबकारी अधिकारी है, वो भी भ्रष्टाचार में आकर डूबा है। बांदा और चित्रकूट में शराब की बोतलों पर अवैध वसूली होती है, ओवर रेटिंग होती है, अब करोड़ों करोड़ रुपया इस पर कमीशन आता है। तो ये सब पैसा नीचे से ऊपर तक पड़ता है। अब विधायक कहें या मंत्री लिखें, इसको अधिकारी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हालांकि इतनी बड़ी घटना हुई है, तमाम लोग मर गए हैं, तमाम लोग गंभीर हैं, प्रदेश में कई सारे। तो आदमी की जान अगर इतनी सस्ती हो गई है कि अब अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वो भेंट चल रही है, तो सरकार ऐसे अफसरों पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो बताती है, उस पर अगर वो अमल कर ले तो शायद बहुत कुछ सुधर जाए। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों का मुंह बंद रखते हैं और संरक्षण हासिल करते हैं और उसके दम पर नीचे जाकर वो करोड़ों अरबों कमाते हैं। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।